नमस्कार। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के लिए बहुत उत्सुक है और उसने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, चुनावी घोषणाएं भी शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी का जो रणनीतिक दाव है पीडीए, वो कितना सफल होता है और क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा कार्ड पर भारी पड़ेगा या भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग पीडीए को मात दे देगी। यानी कि 2027 के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी पीडीए की बदौलत 2012 को दोहरा पाएगी, ये प्रश्न अब जनता के बीच उभर रहा है और इस पर चर्चाएं हो रही हैं। आज हम समय संवाद में इसी विषय पर बात करेंगे कि पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा कार्ड, इसमें कितना दम है। तो सबसे पहले चर्चा इस बात की कि अखिलेश यादव ने चुनावी घोषणा एक तरह से कर दी है और चुनावी अभियान का श्री गणेश कर दिया है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि परसों यानी कि रविवार को समाजवादी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की अपने पार्टी कार्यालय में। वहां उन्होंने चुनावी घोषणा की, यानी कि 2027 के लिए उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है सपा की, तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए साल सहायता देंगे और उसके लिए उन्होंने योजना का नाम घोषित किया, नारी समृद्धि सम्मान योजना। यानी कि 2027 में नारी समृद्धि सम्मान योजना को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के प्रयास में है। यह समाजवादी पार्टी का चुनावी वादा है और इससे यह माना जा रहा है कि चुनावी अभियान का श्री गणेश समाजवादी पार्टी ने समय रहते कर दिया है और सबसे पहले कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने उसी दिन जो प्रमुख महिलाएं हैं क्षेत्र की या समाज की, उनके सम्मान के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए। वो प्रदेश भर में आयोजित किए गए। क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रमुख महिलाएं हैं, परिवार की महिलाएं हैं या उल्लेखनीय काम जिन लोगों ने किया है, जिन महिलाओं ने, उनके नाम पर सम्मान समारोह आयोजित हुए। यानी कि महिला वोट पर पूरी नजर समाजवादी पार्टी की है और आधी आबादी के बल पर उनको ये लगता है कि पीडीए के साथ, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ अगर महिलाओं का वोट जुड़ जाए तब फिर वो 2012 की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। 2012 में 224 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और अपने बल पर सरकार बनाई थी। हालांकि जो पिछला चुनाव था 2022 का, 2022 में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था, 111 सीटें जीती थी, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली थी। तो समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो ये कहता है कि जो मत प्रतिशत मिले उसको, आज उस पर भी चर्चा करते हैं कि समाजवादी पार्टी जब से बनी 1992 से, 4 अक्टूबर 1992 को बनी और उन्होंने पहला चुनाव 1993 में लड़ा। इसमें इनको जो वोट प्रतिशत मिला वो 20% से कम था, यानी 17% कुछ था, 17% के आसपास। उसके बाद से 2022 तक, यानी कि 1996 से लेकर 2022 के चुनाव तक एक विशेष पहलू और एक फैक्टर दिखाई देता है इनके मत प्रतिशत में। वो ट्रेंड ये है कि समाजवादी पार्टी कभी भी 20% मत से नीचे नहीं गई उत्तर प्रदेश में, यानी कि 20% तो उसका स्थायी है, 20 से ऊपर ही आता रहा है। यानी कि समाजवादी पार्टी 20% से शुरुआत करती है और उसमें जो ऐड हो जाते हैं ऊपर वोट और मत प्रतिशत, उससे उसकी सफलताएं बढ़ती हैं और अगर कम रहते हैं तो कम भी होती हैं सीटें। तो ये आज हम समाजवादी पार्टी के इस ग्राफ को भी एक चार्ट के नजर से, चार्ट के अनुसार देखेंगे और बताएंगे कि समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत कितना और बढ़े तब वो 2012 का सपना देख सकती है। इस पर आज नजर डालते हैं। सबसे पहले
समाजवादी पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा वो 1993 का था। उसमें 256 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 106 सीटें जीती थी। 109 सीटें, 106 नहीं, 109 सीटें जीती थी और 17.94% इनको मत मिला। 1996 में 425, सभी 425, तब उत्तराखंड भी इसमें शामिल था, 425 सीटों पर चुनाव लड़ा, 110 सीटें जीती, 21.8% इनको वोट मिला, यानी 20% से ऊपर ये 1996 में पहुंच गए थे। और खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने 100 से अधिक सीटों से अपनी शुरुआत की। स्थापना के बाद जो पहला चुनाव लड़ा 1993 का, उसमें भी 109 सीटें जीत ली, यानी कि 100 के आंकड़े से ऊपर तो उनकी स्टार्टिंग थी। अच्छी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की। ये चमत्कार मुलायम सिंह यादव की रणनीति का था। इसके बाद 2002 का चुनाव, इसमें 403 सीटों पर में से 390 पर चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी ने और 143 सीटें जीती। फिर इन्होंने सीटों में बढ़ोतरी की और मत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी की और मत प्रतिशत हो गया 25.37%। 2007 का चुनाव महत्वपूर्ण था। इसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 393 सीटों पर चुनाव लड़ा और 97 सीटें जीती, यानी कि 100 के आंकड़े से समाजवादी पार्टी पहली बार नीचे आई विधानसभा में और इनको 25.40% वोट मिले। 2012 में 403 सीटें हो गई थी। 403 में से इन्होंने 401 सीट पर चुनाव लड़ा और 224 सीटें जीती, यानी कि सरकार में स्पष्ट बहुमत ये विधानसभा में लेकर आए और सरकार बनाई। मत प्रतिशत था 29.15%, यानी कि लगभग 30% पर, 30 से थोड़ा सा कम पर इन्होंने सरकार बना ली। 30% उल्लेखनीय इनका मत प्रतिशत था और ये अभी तक का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत था पिछले चुनावों के मुकाबले। 2017 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उभरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसमें 403 सीटों पर सब पर चुनाव लड़ा था और 47 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी का ग्राफ एकदम से नीचे गिरा, सीटें बहुत कम हुई, 50 से भी कम हो गई और मत प्रतिशत भी घटा 21.82%। इनका लगभग 8% मत कम हो गया पिछले चुनाव के मुकाबले, 2012 के मुकाबले। अब महत्वपूर्ण चुनाव पिछला भी था 2022 का, यहां फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 403 में से 111 सीटें जीती। 111 महत्वपूर्ण सीटें हैं और इन्होंने पिछले 2017 के चुनाव के मुकाबले लगभग दुगनी से भी अधिक सीटें जीत ली और मत प्रतिशत भी बढ़ा और ये उसका अभी तक का विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत प्रतिशत है, 32.06%, यानी कि 32% पर समाजवादी पहुंच गई पार्टी, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। 111 सीटें उसको मिली। इसलिए पहले का जो चुनाव, इसके बाद का जो चुनाव है 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में समाजवादी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और उसने यहां 62 सीटों पर चुनाव लड़ा। 62 सीटों में से इसे 37 सीटें मिली हैं। हालांकि देश भर में इन्हें 4.38% मत मिला था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 33.59% मिला, यानी कि 2022 के मुकाबले इनका मत प्रतिशत बढ़ गया। अब जो ये आगे वाला चुनाव है 2027 का, उसका सपना समाजवादी पार्टी देख रही है पीडीए की बदौलत। तो ये जो वोट मिले उनको, ये पीडीए के कारण ही मिले। पीडीए यानी कि मुस्लिम और यादव, पिछड़ा और मुस्लिम तो इनके साथ पहले से है और कुछ और 2024 के चुनाव में कुछ और पिछड़ी जातियां भी इनके साथ जुड़ी, तो इनका मत प्रतिशत भी बढ़ा और सीटें भी लोकसभा में इनकी बढ़ गई। अब इनको जो पिछला चुनाव था उसका भी एक बार फिर आकलन और अध्ययन करना पड़ेगा। 2022 के चुनाव में 2022 के चुनाव में इनके साथ एक बड़ा गठबंधन था।
इस गठबंधन में कौन कौन सीटें थी? राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ, कौन कौन दल थे इनके साथ? राष्ट्रीय लोकदल था, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी इनके साथ थी, अपना दल जो पल्लवी पटेल की पार्टी है ये भी इनके साथ थी, शिवपाल जी ने भी एक अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई हुई थी, वो भी इनके साथ चुनाव में उतरी थी, महान दल और जनवादी पार्टी जैसी पार्टियां भी इनके साथ चुनाव में उतरी थी, एनसीपी भी इनके साथ थी। तो ये जो कुल मिलाकर मत प्रतिशत है उसमें दूसरे दलों के साथ जो इनका तालमेल था उससे भी सीटों का इनके साथ इनको फायदा हुआ और इनका मत प्रतिशत बढ़ा पिछले चुनाव में। अब इनको अगर 2027 में कुछ करना है, जो ये सपना देख रहे हैं कि हम 2012 को दोहराएंगे पीडीए की बदौलत और पिछले लोकसभा चुनाव में इनकी स्थिति सुधरी भी है, तो इनको जो मत प्रतिशत है इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। ये जो 32.06 है जिसमें 111 सीटें मिली थी और 2024 का जो इनका 33.59% है, इसमें इनको कम से कम 4 से 5% की बढ़ोतरी और करनी पड़ेगी। जब तक 37-38% तक मत प्रतिशत नहीं आएगा समाजवादी पार्टी का, तब तक सफलता की उम्मीद करने का कोई ऐसा सपना देखने से कोई लाभ नहीं होगा। इनको मत प्रतिशत 37-38% तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना इनको जो स्पष्ट बहुमत है वो प्राप्त नहीं हो सकेगा। हालांकि इनके जब सरकार बनी थी 2012 में तो मत प्रतिशत 29.35% ही था, लेकिन सीटें 224 आ गई थी। लेकिन अब परिदृश्य बदला है, अब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेजी से अपना आधार बढ़ाया है और उसका मत प्रतिशत भी बढ़ा हुआ है। तो अगर सत्ता में आना है तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग बराबर या उससे ज्यादा ही मत प्रतिशत लाने पड़ेंगे, उससे वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा और ये 37-38% तक जब पहुंचेगा, यानी कि जो पिछला 32% था उसमें 6 से 7% की वृद्धि करनी पड़ेगी और पिछला जो लोकसभा चुनाव था उससे 4 या 5% की वृद्धि जब होगी, तब ये समाजवादी पार्टी का ये सपना जो उन्होंने देखा है पीडीए के बल पर सरकार में आने का, तब ये साकार होगा, अन्यथा वो सपना साकार नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए समाजवादी पार्टी कितनी गंभीर है इस पर भी विचार करते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक अच्छी शुरुआत तो ये की है कि उसने महिलाओं पर फोकस किया है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको भी अखिलेश यादव मुद्दा बना रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव का प्रयास यह है कि जो पिछड़ा वोट है उसके साथ साथ अनुसूचित जाति का वोट भी मिल जाए। उसी क्रम में उन्होंने 15 मार्च को अपने प्रदेश भर में मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाई, यानी कि पीडीए दिवस के रूप में काशीराम जी की जयंती मनाकर उन्होंने दलित समाज को भी संदेश देने की कोशिश की कि हम आपके साथ हैं और हमारा समर्थन करें। तो उनका की नजर दलित समाज के वोट पर भी है। ये बात सही है कि अगर दलित समाज का वोट कुछ मात्रा में भी, अगर इनका कुछ संख्या में भी अगर इनके साथ जुड़ा, तब फिर इनका मत प्रतिशत बढ़ सकता है, महिलाओं के कारण बढ़ सकता है। लेकिन एक बड़ा वोट बैंक सवर्ण समाज का है जिस पर अखिलेश यादव की कोई नजर नहीं है और कोई प्रयास नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से इस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दिया है। हालांकि कांग्रेस इस पर जरूर आवाज उठा रही है, क्योंकि इधर पिछले दिनों कई मुद्दे सवर्णों के सामने आए हैं, जिसमें यूजीसी का मुद्दा था और भी कई मुद्दे ऐसे आए, लेकिन अखिलेश जी की तरफ से कोई उसमें इस तरह का प्रभावशाली ढंग से इस मुद्दे को नहीं उठाया गया जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस ने प्रभावी ढंग से उठाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी इस मुद्दे को लेकर जो यूजीसी का मुद्दा था, एक वर्ग में बड़ी नाराजगी भी रही, लेकिन बगैर सवर्ण समाज का, क्योंकि 2012 में जब सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी को सवर्ण समाज का वोट भी मिला था। अब अखिलेश जी का हालांकि मानना यह है कि वो ऐसा लगता है कि उनको लगता होगा कि वो 2027 का चुनाव अकेले पीडीए के दम पर लड़ लेंगे और पीडीए के दम पर सरकार बना लेंगे। लेकिन उन्होंने महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की है।
लेकिन अकेले पीडीए से नहीं काम चलेगा, ना अकेले पिछड़ों के बल पर भाजपा का काम चलेगा, ना उनका पिछड़ों के बल पर या पीडीए के बल पर चलेगा। इसमें अन्य वोट भी ऐड करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। ये प्रयास तो उनका अच्छा है कि वो दलित समाज को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन अपने आधार को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्साह बहुत है समाजवादी पार्टी के नेताओं में। 2022 के चुनाव का परिणाम और 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इनको उत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चुनावों में इनका मत प्रतिशत 20 के अंकों से बढ़कर यानी कि 30 के ऊपर पहुंच गया। जो 20 से 30 के बीच में रहता था वो अब 30 से ऊपर पहुंच गया है। अब उसमें और बढ़ोतरी करनी है। देखते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या इस सपने को साकार करती है, या भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग और उनका पिछड़ा कार्ड इनके इस मुद्दे को एक तरह से रोक देगा और उसे निष्प्रभावी कर देगा। समय संवाद में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।